फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बेल्ट्रॉन टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आज हम लेके आए हैं टीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, जैसे कि टाइपिंग के दौरान कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम में कभी कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना है, कीबोर्ड के लिए क्या करना है, और टीसीएस टाइपिंग प्रक्रिया क्या है, किस तरह का टाइपिंग प्रक्रिया जो है होने वाला है यहाँ पर, और उसमें आपको किस तरह से एरर कैलकुलेशन किया जाता है, किसको टीसीएस जो है एरर मानती है। क्योंकि ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल का मतलब कि टीसीएस का आईओएन का में ये सारा एग्ज़ाम होता है, तो इसी का ये डॉक्यूमेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हलंत और शिफ्ट से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका, ऐसा क्यों हो रहा है कि डेमो में गलत हो रहा है तो क्या एग्ज़ाम में भी गलत होगा, इससे रिलेटेड बहुत पूरा डिटेल में है इसमें, और ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट बात होता है वो यहीं पर मिलता है, और यहाँ पर सारा कुछ मतलब डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो ये देख सकते हैं, यही वो डॉक्यूमेंट है जो आईओएन डिजिटल असेसमेंट है, और ये टीसीएस के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो इसमें ओवरव्यू में आपको देखिए, सबसे पहले जो स्क्रीन होगा उसके राइट साइड में आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे की स्ट्रोक काउंट है, टोटल वर्ड काउंट है, टाइप वर्ड काउंट है, और पेंडिंग वर्ड्स है। तो ये सारा चीज़ें मतलब कितना आपने टाइप कर लिया है, कितना बाकी है, ये आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका लेआउट होने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप डेमो टेस्ट भी देखें तो लगभग इसी तरह का है, और यहाँ पर देखिए ये वाला आपका यहाँ पर की काउंट वगैरह सारा दिया रहेगा। उसके बाद कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहेगा, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। और ये जो है आपका है, तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं, ये तो आपने डेमो क्लास में देख ही लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ देखिए टाइपिंग टेस्ट है। तो टीसीएस जो है कितना तरह का टाइपिंग कराती है, तो टीसीएस दो तरह का टाइपिंग कराती है, एक देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड है और एक रेस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोग का जो टाइपिंग होने वाला है बेल्ट्रॉन में, वो जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड वाले में, रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है कि मतलब जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप कभी भी जैसे यहाँ पे देखिए क्या 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 लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल, तो विल के जगह यहाँ जो डब्लू है, अगर आप यहाँ पे बी टाइप करेंगे या ए टाइप करेंगे या सी टाइप करेंगे तो वो टाइप ही नहीं लेगा, मतलब इसमें एरर नहीं होता है। मतलब अगर आप गलत टाइप कर रहे हैं तो कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे गलत ही टाइप नहीं हो जाएगा। ये अनरिस्ट्रिक्टेड वाला जो है, जो हम लोग टाइपिंग में देते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आप टाइप कर रहे हैं, जो भी टाइप कीजिएगा वो टाइप हो जाएगा, जो गलत सही सब सारा टाइप हो जाएगा। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ही आपको देगा, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गलत है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, और जो आप टाइप करते रहते हैं वो येलो में रहेगा। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए और भी बहुत सारा कुछ है। तो यहाँ से डेमो लिंक भी इसमें दिया हुआ है। देखिए लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है, ये ऐसा इस तरह का कीबोर्ड आपको मतलब कि देती है ये मतलब कि टीसीएस में आपको ये मिलेगा इंग्लिश के लिए। फिर इस तरह का देखिए ये है जो है, ये रेमिंगटन गेल का जो है आपका लेआउट है, ये आप लेआउट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे और बढ़िएगा तो अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा कि किस तरह का कंप्यूटर आपको मिलेगा। ये बताया गया है कि आपको जो कंप्यूटर रहेगा उसका स्पेसिफिकेशन मिनिमम क्या होगा। तो मिनिमम क्या है, 32 बिट का होगा, 2 GB रैम है, और ये सारा कुछ जो आपका इंटेल प्रोसेसर है i11 से एबव ही मिलेगा। तो ये सारा कुछ होता है। उसके बाद अब नीचे चलेंगे तो यहाँ से आपको इवोल्यूशन प्रोसेस दिखेगा कि यहाँ से कैसे मतलब जो है, तो यहाँ पर दोनों का दिया हुआ है। देखिए रेस्ट्रिक्टेड भी है, अनरेस्ट्रिक्टेड भी है, और रेस्ट्रिक्टेड भी है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड वाला ही हमारा है। तो इसमें जो स्पीड कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं, ग्रोस स्पीड नेटवर्क है यहाँ पे। तो ये देखिए ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। तो हिंदी में आप देखिए, हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काहे कि मेरिट तो इसी पे बनेगा। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। जो वर्ड स्ट्रोक होगा, जितना भी आप वर्ड स्ट्रोक करेंगे उसको 5 से डिवाइड करके ये आपका ग्रोस वर्ड हो जाएगा। इसमें गलत सही सब है। नेट वर्ड में क्या है कि आपका जो ग्रोस वर्ड है उसमें जो है रॉन्ग वर्ड जो भी है, उस रॉन्ग कैरेक्टर जो है उसको 5 से डिवाइड करके फिर उसको कैलकुलेट करें। तो ये कैलकुलेशन वगैरह जो है, आप अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये इसको आप आराम से देखिए। इसको मत देखिएगा क्योंकि ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड वाला है, ये हम लोग का नहीं होने वाला है। इसको देखिए थोड़ा पॉज करके, आपको अगर डिटेल से देखना है तो इसमें बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से फिर ये भी कैलकुलेशन का एक ही पार्ट है। तो ये कैलकुलेशन का देख लीजिए, ये टीसीएस का यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी टीसीएस का है, और वो हर पेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे चलिए और यहाँ से इसको भी देख लीजिएगा, और नीचे चलते हैं। अभी देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
यहाँ से देखिए ये एक्यूरेसी वगैरह हो गया, तो ये भी आप देख लीजिए। और ये एरर वगैरह क्या है, एरर कैलकुलेशन कैसे करती है टीसीएस, तो इसको देखेंगे हम। देखिए ये जो एरर कैलकुलेशन है, इसमें क्या क्या जो है जिसको कि एरर मिस्टेक के तरह ट्रीट किया जाता है। तो ओमिशन, कोई भी वर्ड अगर आप ओमिट कर देंगे तो वो एक एरर है। फिर अगर आप कुछ मतलब कि एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड, जो भी अगर रॉन्ग वर्ड जो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब सही की जगह जो गलत लिख देंगे, तो वो है। कोई नया वर्ड अगर आप जो पैसेज में नहीं है वो टाइप कर देंगे। एवरी स्पेलिंग एरर, जो भी स्पेलिंग एरर है, रिपीटेशन, एडिशन, ट्रांसपोजिशन, ओमिशन, ये सारा कुछ एरर में आएगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का एरर भी होता है, आपको पता है कि अगर मतलब फिर फुल स्टॉप के बाद जो है ज़्यादातर जो होता है कैपिटलाइज होता है, कभी कभी बीच में भी घुसा देते हैं तो उससे गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से जो है आप देखिए ये जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो अदर पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यहाँ के बाद जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या क्या फीचर है। तो ये अदर पॉइंट जो पहला देखिए क्या देगा, द सेव फीचर इनेबल ओनली व्हेन द कैंडिडेट्स एक्सप्लिसिटली सेव सबमिट और व्हेन ऑटो सबमिट हैपेंस इंटरिम सेव। ठीक है, तो सेविंग के लिए बता रहा है कि अगर सेविंग जो है वो कैंडिडेट कर सकते हैं, या फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो ऑटो सेव होगा, लेकिन वो बीच में सेव नहीं करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये व्हेन देयर इज़ एन इंटरप्शन, वो जो मैंने बताया था आपको कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो व्हेन देयर इज़ एन इंटरप्शन, इंटरप्शन कोई भी हो सकता है, कुछ भी तरह का माल फंक्शन हो जाए, हो सकता है कि लाइन चला जाए या फिर कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो इस तरह से इंटरप्शन होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू स्टार्ट द टाइपिंग टेस्ट ऑल ओवर अगेन। तो टाइपिंग टेस्ट फिर आपको फिर से शुरू करना है। जैसे ही कंप्यूटर आपका ख़राब हो गया, किसी तरह का भी परेशानी आ गया, तो आपका टाइपिंग फिर से शुरू किया जाएगा। Since the test is measured in accuracy, speed will vary when the type is stopped and restarted। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो स्पीड होता है और एक्यूरेसी जो होता है ये उस पर डिपेंड करता है, ये टेस्ट उसको मेज़र करता है। तो एक बार टेस्ट बंद हो जाने के बाद अगर फिर से उसको मतलब रीस्टार्ट नहीं किया जाए तो फिर वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी आपको कोई किसी भी तरह का इशू हो जाए और आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए या कंप्यूटर आपको चेंज करना पड़ जाए बीच टेस्ट में, तो यहाँ से आपको जब भी दूसरा कंप्यूटर दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसको नया आपको जो है शुरू से एक नया फ्रेश टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है कि जैसे कि आपको फिर से वो कंप्यूटर खोल के दिया और वहाँ पे वो जो है आपका टेस्ट चल ही रहा है, मतलब जो टेस्ट वहाँ बंद हुआ था वही यहाँ चल रहा है, तो आपका टाइम भी लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे मतलब कुछ बात कर सकते हैं, आप वो जो इंस्ट्रक्टर होगा उसको बोल सकते हैं कि आप हमको मेरा पूरा टेस्ट जो है शुरू से कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल up to 5 passage can be configured so that the candidate get a new passage when he or she relogs in post any disturbance if the। ठीक है, तो ये बात लिखा हुआ है। 3 में क्या लिखा हुआ है कि आपको एक कैंडिडेट को 5 पैसेज दिया जाता है। ठीक है, तो एक ही पैसेज कंप्लीट करना होता है और एक पैसेज में जो भी वर्ड है जो भी है आपको उसको टाइप करना है। लेकिन अगर जैसे इंटरप्शन हो गया, एक बार इंटरप्शन हुआ तो आपको जो पैसेज दिया गया था अब वो पैसेज नहीं दिया जाएगा, अब नेक्स्ट पैसेज दिया जाएगा। जो 5 पैसेज आपके लिए इंक्लूड किया गया है टेस्ट में, उसमें से वो पहला वाला हट जाएगा जिसका इंटरप्शन हो गया था, और नया टेस्ट आपको नया पैसेज मिलेगा, उसको फिर टाइप करना है। क्योंकि आप एक बार जो वर्ड टाइप कर लिए तो उसी को फिर से टाइप कीजिएगा तो थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए इन्होंने शायद किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब देखें यहाँ से जो है यहाँ से ये 4 और 5 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 में आप देख सकते हैं कि ये जो है इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड है और इसी से आपको पता चलेगा कि शिफ्ट में क्या है। और ये 4 नंबर जो है इसमें आपको पता चलेगा कि टेस्ट में जो है एक बहुत अजीब तरह का गलती हो जाता है, जो डेमो टेस्ट में गलती ऐसा नहीं होता है, और एक जो अभी आप सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं उस तरह का गलती उसमें देखने को नहीं मिलता। ये वाला गलती सिर्फ एग्ज़ाम में ही होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसको पढ़ते हैं, द करेंट इवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द वर्ड टू वर्ड कंपेरिजन। ये वर्ड टू वर्ड कंपेरिजन करते हैं, मतलब जैसे कि अभी इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ड टू वर्ड कंपेरिजन का क्या मतलब है। हेंस व्हेन वन वर्ड इज़ ओमिटेड और एडेड वाइल टाइपिंग, सेक्वेंस कंपैरिजन विल ऑल्सो फेल। ये जो सेक्वेंस कंपैरिजन है इसके कारण एक बहुत अजब तरह का गलती होता है, जो कि ज़्यादातर मतलब कि बहुत सारे लोग ना जो टाइपिंग अच्छा कर भी लेते हैं एक छोटा सा गलती करते हैं और यही इसी चीज़ के कारण उसका गलती हो जाता है। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से अलग से चलेंगे। दिस हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड एज ए पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन
रिजल्ट प्रोसेस टीम इज़ वर्किंग ऑन द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द इवोल्यूशन पेस्ट ऑन, ठीक है। तो ये जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो बात है ये आपको इंस्ट्रक्शन में बता देना है टेस्ट के टाइम, क्योंकि ये जो गलती है ये अगर आप नहीं बताइएगा तो कैंडिडेट बाद में जाके इस तरह गलती करता है। और मैंने ये गलती देखा है, क्योंकि मैं एक तो टेस्ट क्वालिफाई कर चुका हूँ, BSSC का था, और उसमें इसी तरह का मेरे अगल बगल दोनों जो बगल में थे उन दोनों का यही गलती हुआ था, क्योंकि उनका टाइपिंग मुझसे अच्छा था, लेकिन उन्होंने टाइपिंग जब किया उसके बाद उनका जो गलती हुआ था उनको सुधारने के चक्कर में ये गलती हुआ था। तो क्या गलती हुआ था अब दिखाते हैं, चलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 नंबर का पॉइंट है, जिसमें हमने बताया था कि वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन, एक सेक्वेंटल कंपैरिजन, सेक्वेंशियल कंपैरिजन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, द राम इज़ ग्रेट। तो द राम इज़ ग्रेट लिखा हुआ है, अगर आप इसको टाइप करेंगे ऐसे, द राम ए इज़ ग्रेट, मतलब ए जो है यहाँ पे अलग से आपने टाइप कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये क्या करते हैं कि एक इज़ को ए से कंपेयर करेंगे तो ये गलती हो जाएगा। फिर ये इज़ जो है आपका सही है, पर ये कंपैरिजन करेंगे इसको ग्रेट से, तो ये भी गलती हो जाएगा। इसके बाद मतलब अब आप जो भी टाइप करेंगे वो सब गलती होते चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा अगर जोड़ देते हैं अपने मन से, तो उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक सब गलती होने लगता है, ठीक है। तो उस तरह का गलती जो है इसीलिए होता है क्योंकि जो है वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन होता है, और एक सेक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन एक वर्ड के बाद एक वर्ड ये से कंपैरिजन होता है, इसीलिए गलती हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि जैसे लिखा हुआ है द राम इज़ ग्रेट और आपने इज़ को हटा दिया, तो अब देखिए ये जो ग्रेट है वो इज़ से कंपैरिजन होगा, ये ग्रेट का इज़ से होगा। अब इसके बाद जो भी होगा वो ग्रेट से होगा, तो इसके बाद भी गलती हो जाने वाला है। तो ये वाला जो गलती है, ये गलती ज़्यादातर जो है आपको एग्जाम में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में थोड़ा ये वाला गलती आपसे नहीं होता होगा, ठीक है। फिर ये वाला गलती अगर आप देखें तो ये भी है कि आप जैसे कि द राम, अब इज़ यहाँ पे नहीं है, इसके जगह पे आपने स्पेस कर दिया है, तो अब ये स्पेस से भी ये सेक्वेंस बिगड़ चुका है। तो ये सेक्वेंस जो बिगड़ गया है तो उससे भी एक गलती होता है, ये वाला गलती, ठीक है। तो ये गलती आप समझ गए। अब टाइपिंग कर लेने के बाद कैसे गलती होता है, जैसे आपने बहुत टाइपिंग कर लिया, मान लीजिए कि ये टाइपिंग कर लिया, आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि गलती है, ठीक है। अब इस गलती को आपके पास बहुत टाइम बच गया है, मान लीजिए कि ऑटो सेव नहीं हो रहा है, ऑटो सेव का है तो आपको तुरंत ऑटो सेव कर देना, तुरंत सेव कर देना चाहिए। अगर मैनुअली सेव का भी ऑप्शन अगर उसमें दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, BSSC में नहीं दिया गया था। आप टाइप कम कर लेने के बाद बहुत सारा टाइम बच गया था, तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया कि उनका जो भी गलती था उनको सुधारने के लिए यहाँ पे बीच में जाके कर्सर को ले जाके उसको डिलीट कर रहे थे, फिर उसको ओमिट कर रहे थे। तो उनसे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक स्पेस ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद अब यहाँ पे एक स्पेस का गलती हो गया तो सीक्वेंस पूरा बिगड़ गया। अब उसके बाद यहाँ क्या पूरा वो गलती हो गया, मतलब ये पूरा गलती हो गया। तो इस तरह का गलती हो जाता है, ये गलती बहुत गजब है, और पैनिक कर जाते हैं लोग, क्योंकि लास्ट में आपका जैसे कि आपने टाइपिंग दिया है और आप 1 मिनट बचा हुआ है, आप 1 मिनट बचा हुआ है, लेकिन अब आपने एक गलती किया उससे पूरा गलती हो गया, तो आप पूरा पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें। तो ये गलती हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा गलती हो जाएगा तो यहाँ समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो है सीक्वेंस का हुआ है, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जो आप टाइप कर दिए हैं, तो एक्यूरेसी का तो कोई बात है नहीं इसमें, इसीलिए ज़्यादातर कीजिएगा कि जैसे आप टाइपिंग कर दिए हैं तो ओमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो गलती हो गया उसको गलती होने दीजिएगा, ठीक है। और उसको ओमिट मतलब कि टाइपिंग देने के बाद ओमिट मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने पूरा टाइपिंग कर दिया और शुरू में ही आपका थोड़ा सा गलती है, आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, आपका वहाँ से लेके शुरू का पूरा गलती हो जाएगा। जो भी कभी ना कभी अगर टाइपिंग दिए होंगे उनको पता होगी मैंने टाइपिंग दिया और ऐसा मिस्टेक हुआ है मेरे अगल बगल में, तो ये एक बहुत पैनिक करने वाला बात है, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाला हो गया, तो ये सीक्वेंस, ये गलती आप समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है हलंत और शिफ्ट से रिलेटेड ये 5 नंबर वाला पॉइंट है। इसी के कारण जो है ये हलंत और शिफ्ट वाला जो प्रॉब्लम डेमो में चल रहा है उसका होगा, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। वी कैन सपोर्ट द कंडक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंग्लिश टाइपिंग। तो ये जो TCS वाले हैं ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंग्लिश टाइपिंग को सपोर्ट करते हैं इन ए सिंगल ड्राइव, मतलब एक बार में अगर आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो ये हो जाता है। हाउएवर फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी करना पड़े, हिंदी टेस्ट भी करना पड़े और इंग्लिश टाइपिंग भी करना पड़े, तब वी नीड टू सेपरेट द ड्राइव, तब इनको कुछ ड्राइव चेंज करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंज करना पड़ता है। देखिए, देयर इज सम अमाउंट ऑफ ऑपरेशन इफोर्ट इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ द कीबोर्ड लेआउट इन एवरी कैंडिडेट सिस्टम। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश हो गया था, अब हिंदी का होना है, तो उसके बाद बीच में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया जाएगा, वो देने के बाद ही मतलब हिंदी का टेस्ट होता है, ठीक है। द
पोस्ट द completion of one language typing test, hence the difference drive is required। तो मतलब ये सीधा कह रहे हैं कि जब भी ये दो लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश और हिंदी का होगा तो इंग्लिश के टाइपिंग के बाद अगर हिंदी लेना है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। अब हम लोग जो डेमो टेस्ट देते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग तो कुछ करते नहीं हैं, एक बार मतलब एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया और टाइपिंग जो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है उसी में हम लोग टाइपिंग देते हैं। तो हो सकता है कि ये जो सेटिंग का बात कर रहे हैं इसी के कारण जो है हम लोग का डेमो में हलंत और शिफ्ट से गलत हो रहा है और हलन से सही हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका कोई दावा नहीं करता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि मतलब ये तो आपको पता चल गया ना कि कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ता है। वो सेटिंग हम लोग तो कंप्यूटर में कर नहीं रहे हैं, बस सीधा सीधा टाइपिंग करने लगते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो इनको पता है, बस इन्होंने बता दिया है कि हाँ ऐसा कुछ करना पड़ता है। इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों साथ में होगा तो कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब देखिए एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है तो जिनका भी एग्ज़ाम अक्टूबर में सितंबर में नहीं है तो उनके पास टाइम है थोड़ा सा। अब उनको क्या होगा कि फर्स्ट दिन पता चल जाएगा कि शिफ्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब शिफ्ट से आधा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ज़्यादातर चांसेस है कि आप शिफ्ट से ही टाइपिंग करते होंगे और आपका स्पीड भी ठीक ठाक हो गया होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको एक जो फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम होगा उस दिन अगर ये पता चल जाए कि शिफ्ट से सही हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसी टाइप को करते रहिएगा, फिर आपका जब भी टेस्ट होगा आप दे दीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट डे ही पता चल गया कि शिफ्ट से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको आपके पास अब अक्टूबर में आपका टेस्ट है तो आपको पता है कि हाँ आप थोड़ा सा आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्पीड अगर 30 के आसपास भी है तो हलंत से आधा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब बहुत सारा टेस्ट जैसे कि दौ को अगर आधा करना है तो हम हलंत से ही करते हैं, उसको आप शिफ्ट से आधा नहीं कर सकते, क्योंकि दौ को अगर आप शिफ्ट से आधा कीजिएगा तो वो 6 बन जाता है और 6 तो चाहिए नहीं हमको दौ से करना है तो इसी में हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो उसका भी जो स्पीड है वो 30 के आसपास है तो उनको हलंत का आइडिया नहीं, उनको आइडिया है बस वो हर जगह नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा बात नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप जिनका भी अक्टूबर में टेस्ट होने वाला है तो वो थोड़ा वेट कीजिए, उसको फर्स्ट डे जो है पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो डेमो होगा उसमें पता चल जाएगा कि शिफ्ट से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सोचिए जो आदमी ऑलरेडी टेस्ट में जा चुका है वो डेमो में देख के क्या प्रैक्टिस कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये तो दिक्कत होने वाली है। क्योंकि तो जिनका भी टेस्ट मतलब सितंबर में उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, पर फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि आपके दिन हो सकता है कि मतलब कि आपकी जिस दिन टेस्ट देंगे उस दिन सबका गलती होगा ना, आप ही का गलती नहीं होगा, तो उस दिन एवरेज स्पीड भी घट जाएगा। तब यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का भी मैं दावा नहीं करता हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि मे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा। तो ये है शिफ्ट का, तो ये पता चला कि इस हलंत और शिफ्ट का गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज ए सम चेंज, और जो करना पड़ता है सिस्टम में जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए। तो फर्स्ट दिन जो भी एग्ज़ाम होगा उस दिन पता चल जाएगा। जिनका भी टेस्ट अक्टूबर में है वो सब निश्चिंत रहें, उनको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो अंदर का बात होता है, जो ऑथेंटिक बात होता है वो मेरे चैनल पर ही मिलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।